प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। शीर्ष 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। त्रिभुज ए के शीर्ष ए, बी और सी के निर्देशांक हमें दिए गया है और कहा गया है कि एक त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जिस त्रिभुज का निर्माण होता है उस त्रिभुज से बनने वाले त्रिभुज के साथ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। देखो एक त्रिभुज है इस प्रकार ए, बी और सी। हम एक त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? एक त्रिभुज लेते हैं। ये हो गया त्रिभुज ए के निर्देशांक दे रखे हैं, कितना है? 0 और -1 है। बी का निर्देशांक कितना है? बी का निर्देशांक है 2 और 1 और सी का निर्देशांक कितना है? 0 और 3। ये त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक दिए गए हैं। अब देखो इन्होंने कहा है कि इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है और इस त्रिभुज से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका इस पहले से जो दिया गया त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल के साथ हमें क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, यानी इन दोनों का मध्य बिंदु मान लो हमें यहाँ प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? यहाँ प्राप्त होता है। जैसे ए बी है, इसका मध्य बिंदु मान लो डी आ गया। क्या आ गया? डी। और बी और सी का मध्य बिंदु आ गया ई। क्या आ गया? ई। और इन दोनों के मध्य बिंदु है एफ। क्या है? एफ है। अब देखो इसको हम मिलाते हैं तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक त्रिभुज प्राप्त होता है। अब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और पहले से दिया गया जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल के साथ में हम अनुपात भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है? हमें इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं। बिंदु डी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु डी निकालना है, बी सी का मध्य बिंदु ई निकालना है और सी और ए का मध्य बिंदु एफ निकालना है। तो मध्य बिंदु सूत्र से हम डी का निर्देशांक निकालते हैं। मध्य बिंदु सूत्र से डी की निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र से देखो, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से डी का निर्देशांक, जब डी का निर्देशांक डी को हम लिख सकते हैं एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई का निकालना पड़ेगा। एक्स वाई के निर्देशांक एक्स वाई के निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु सूत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है? पहले हम निकालेंगे एक्स का निर्देशांक। जब एक्स का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ ज्ञात करने का सूत्र होगा x1 + x2/2। देखो x1 + x2/2। अब देखो किसका कर रहे हैं हम? डी का कर रहे हैं और डी किसका मध्य बिंदु है? ए और बी का मध्य बिंदु है। तो एक हो जाए x1 x2 y1 y2। तो x1 का मान है 0, x2 का है 2, तो 0 + 2/2। अब इसको हल करते हैं तो 2 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। ये तो किसका मान आ गया? x का निर्देशांक आया है। अब हम किसका निकालेंगे? y का निर्देशांक निकालेंगे। तो y का निर्देशांक देखो, y का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है? हम y कहाँ है? y का निर्देशांक निकालेंगे बिंदु D में। तो ये इसी का मध्य बिंदु है, तो y1 का मान है -1 और y2 का है 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे y का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा y1 + y2/2। y1 का मान क्या है? -1 है। y1 का मान -1 है। ये देखो y1 का मान -1 है, y2 का मान है 1 है। तो यहाँ -1 और +1/2 बराबर, देखो +1 -1 कैंसिल हो गया, 0/2 बराबर क्या हो गया? मान आ गया 0। क्या आ गया? 0। तो इसका जो मध्य बिंदु हमें प्राप्त हुआ है डी का, वो क्या आया है? डी के निर्देशांक हमें मिले हैं 1 और 0। क्या मिला है? 1 और 0 मिला है। यानी ए और बी का जो मध्य बिंदु है 1 और 0 हमें प्राप्त हुआ है। अब देखो हम क्या करते हैं? बी और सी का मध्य बिंदु ई के निर्देशांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बी और सी के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिंदु ई, बी सी का मध्य बिंदु है। बिंदु
ई बी सी का मध्य बिंदु है। अब देखो ई का निर्देशांक मध्य बिंदु है, अतः ई जिसको हम एक्स और वाई का निर्देशांक निकालेंगे। तो देखो हम पहले निकालेंगे एक्स का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो यहाँ लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा 2। देखो x1 का मान कितना है, किसमें, इन दोनों के मध्य 2 और 0 है, 2 प्लस 0 बटा 2, 2 में 2 का भाग दिया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो x का निर्देशांक यहाँ क्या आया है, ई में 1 आया है। फिर निकालेंगे x का निर्देशांक हो गया, फिर निकालेंगे y का निर्देशांक इसका सूत्र हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। देखो y1 का मान कितना है, किसमें, इसमें y1 का मान 1 है और यहाँ क्या है, y2 का है 3 है। तो 1 प्लस 3 बटा 2 बराबर 4 बटा 2 बराबर क्या हो गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 मान प्राप्त हुआ है। तो इसका एक x का निर्देशांक यानी बिंदु जो E है उसमें x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक कितने प्राप्त हुए हैं, 2 प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखो अगला बिंदु है F है, क्या है, F है। तो F को हम यहाँ हल करते हैं। देखो बिंदु F है, AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु F AB का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो हम बिंदु F का निर्देशांक निकालने के लिए x और y का निकालते हैं। तो यहाँ निकालेंगे x का निर्देशांक बराबर, देखो x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान देखो बिंदु F के लिए 0 और 0 है, दोनों साइड 0 है, तो 0 प्लस 0 बटा 2 बराबर 0 बटा 2 बराबर मान आ जाएगा 0। तो यहाँ हो गया 0। और आगे देखो x का निर्देशांक हो गया, अब निकालेंगे y का निर्देशांक। जब y का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या करेंगे, y का निर्देशांक निकालेंगे तो हम इन दोनों का मध्य मान ले लेंगे। देखो y का निर्देशांक निकाल लेंगे तो माइनस का 1 क्या है, y1 का मान है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने का y1 प्लस y2 बटा 2 है। देखो y1 का मान कितना है, माइनस का 1 है, y1 का मान है माइनस का 1 और प्लस y2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ बटा 2। देखो 3 में से 1 माइनस हो गया, बचा 2, क्या बचा, 2 बटा 2 बराबर मान आ गया 1। क्या प्राप्त हुआ है, 1 हुआ है। तो x का निर्देशांक हमें 0 प्राप्त हुआ है और y का प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमने इसके मध्य बिंदु निकाला है। अब हमने मध्य बिंदु तो निकाल लिया, मध्य बिंदु निकालने के बाद भी हम इस बीच वाले छोटे त्रिभुज का यानी इस त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज का, डी ई और एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किसका करेंगे, डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब हम छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये छोटे वाला त्रिभुज है कौन सा, डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होगा 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3, फिर लिखोगे प्लस x2, फिर लिखोगे y3 माइनस y1
फिर लिखोगे प्लस का x3, फिर लिखोगे y1 माइनस y2। ये इसे ज्ञात करने का क्या होता है, सूत्र होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के अंदर क्या रखते हैं, मान रखते हैं, और मान किसके रखेंगे, x और y के मान रखेंगे। अब देखो बात किसकी कर रहे हैं हम, त्रिभुज इसकी कर रहे हैं, छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, छोटे वाले त्रिभुज की कर रहे हैं। तो हम पहले इसके मान रख लेते हैं। देखो D हमने कौन सा बिंदु लिया है, DEF लिया है। क्या लिया है, DEF लिया है। तो हम x और y के मान यहाँ लिख लेते हैं। कौन से में, त्रिभुज DEF में। देखो यहाँ मान रखते हैं x1 का मान, x1 का मान DEF में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। x1 का मान 1 है। फिर यहाँ हो जाएगा y1 का मान कितना है, 0 है। फिर लिखोगे x2 का मान कितना है, 1 है, और y2 का मान कितना है, 2 है। फिर x3 का मान कितना है, x3 का मान कितना है, 0 है, और y3 का मान कितना है, 1 है। ये हमें x1, y1, x2, y2, x3 और y3 के मान यहाँ से इस त्रिभुज में से लेते हैं और हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखो जब हम इसका मान रखते हैं तो 1/2 x1 का मान कितना है, 1 है। x1 का मान कितना है, 1 है। फिर कोष्टक y2 का मान कितना है, y2 का मान देखो y1 y2 का 0 नहीं है, 2 है। ये y2 का मान कितना है, 2। y2 का मान है 2, तो यहाँ रखेंगे y2 का मान 2 माइनस y3 का मान देखिए, y3 का मान 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1। फिर कोष्टक प्लस x2 का मान कितना है, ये x1 ये x2 है, x2 का मान भी 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1। फिर y3 कितना है, 1 है, y3 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 y3, और फिर माइनस y1 का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ लिखोगे 0। y1 का मान है 0। फिर लिखोगे प्लस का x3 का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ लिखोगे 0 कोष्टक। फिर लिखोगे y1 कितना है, 0 है। फिर माइनस y1 का मान हो गया, फिर माइनस का y2 का मान कितना है, y2 का मान है 2। अब हमने ये मान यहाँ से रख लिया। अब इसको क्या करते हैं, आगे सरल करते हैं। जब इसको सरल करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2। देखो 2 में से 1 गया, 1 बचा, क्या बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा है, तो यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ 1 में से 0 गया, बचा 1, क्या बचा, तो यहाँ भी 1 और 1 बच गया प्लस यहाँ देखो 2 है, 2 में से 0 गया, 0 में से 2 गया, क्या बच गए, यहाँ बाहर 0 है, अंदर माइनस के 2 है। अब इसको और आगे सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/2। 1 को जब 1 से गुणा करेगा तो 1 आएगा। देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस -2 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, बराबर 1/2। 1/2 आ गया, क्या आ गया, 1/2। 1 और 1 कितने हो गए, गुणा 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अपना उत्तर आ जाएगा 1। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1 वर्ग मात्रक आया है। क्या आया है, 1 वर्ग मात्रक आया है। क्या आया है, 1 वर्ग मात्रक। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे वाले त्रिभुज यानी DEF का जो क्षेत्रफल आया है वो आया 1 वर्ग मात्रक आया। अब हमें क्या करना है, बड़े वाला जो त्रिभुज है, इस बड़े वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम ज्ञात करते हैं। देखो बड़े वाले त्रिभुज में हम जब क्षेत्रफल का ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज DEF की जगह क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ABC। अब हम लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इसके लिए भी हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में देखो x1 का मान क्या है, 0 है। y1 का मान कितना है, -1 है। x2 का मान कितना है, x2 में ये बड़े वाला त्रिभुज है तो 2 आ रहा है, x2 का मान कितना है, 2 है। और y2 का मान है वो कितना है, y2 का मान है 1 है।
फिर x3 का मान, x3 का मान कितना है 0 है, x3 का मान x3 x2 और x3 का मान 0 हो गया। अब देखो y2 का मान कितना है, नहीं x3 का मान 0 आ गया और x3 आ गया, फिर y3 देखो y3 का मान कितना आएगा 3 आएगा। ये मान हमें प्राप्त होते हैं त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों से। अब ये मान हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज के अंदर रखते हैं और अपना उत्तर निकालते हैं। देखो 1/2 x1 किस में देखेंगे, इसमें देखेंगे। x1 का मान क्या है 0 है, तो यहाँ रखेंगे पहले 0, फिर कोष्टक। y2 कितना है, y2 का मान कितना है 1 है, y2 का मान है 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1, फिर माइनस y3 का मान कितना है 3 है, y3 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ रख देंगे -3, फिर प्लस x2 का मान देखिए, x2 का मान है 2, x2 का मान यहाँ कितना आ रहा है 2 आ रहा है, फिर कोष्टक y3 का मान कितना है 3 है, y3 का मान यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 3 y3 माइनस y1 का मान कितना आ रहा है -1 आ रहा है, y1 का मान आ रहा है -1। तो देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1, फिर प्लस। अगला देखो, अगला x3 का मान क्या है 0 है, x3 का मान है 0, x3 का मान है 0, फिर लिखोगे y1 का मान कितना है, y1 का मान है -1 है, तो यहाँ रखोगे -1, फिर माइनस y2 का मान क्या है 1 है, तो यहाँ रखोगे 1, y2 का मान है 1। अब इस कोष्टक को क्या कर दो बंद। अब इसे आगे सरल कर लो। यहाँ मान है जो हमें ध्यान से रखना है, क्योंकि मान में एक मान भी ऊपर नीचे हो जाता है तो प्रश्न पूरा का पूरा क्या होता है गलत होता है। तो हम लिखेंगे 1/2। देखो यहाँ बाहर 0 है, -3 में से 1 गया, माइनस के 2 बच गए, प्लस यहाँ 2, यहाँ 3 और 1 कितने हो गए 4, प्लस -1 और -1 क्या हो गया -2। अब देखो आगे जब इसको सरल करते हैं तो 1/2, जब माइनस को 0 से गुणा किया जाता है, कोई भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ खेल ही खत्म हो जाता है, तो यहाँ मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 अपने आप में सबको 0 ही कर देता है, तो ये हो गया 0, ये मान 0 हो गया, प्लस देखो 4 को 2 से किया कितना आ गया 8 आ गया, प्लस देखो -2 को फिर 0 से किया क्या आ गया 0 आ गया, 0 बराबर 1/2, यहाँ हो गए गुणा 8, काटेंगे क्या आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो हमें जो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है वो आया है 4 वर्ग मात्रक। बड़े वाले जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है 4 वर्ग मात्रक। अब इसने पूछा है, क्या पूछा है कि 2 त्रिभुज हमारे पास प्राप्त हुए हैं, एक है DEF और दूसरा है ABC, उन दोनों में अनुपात बताना है, यानी त्रिभुज ABC के अंदर और DEF के अंदर। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEF या अभिष्ट अनुपात, यहाँ लिख लो अभिष्ट अनुपात, यानी कि कौन कौन से में, एक तो है डी या त्रिभुज DEF, त्रिभुज DE और F का क्षेत्रफल इसके अंदर अनुपात, और दूसरा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इन दोनों के अंदर हमें अनुपात ज्ञात करना है। हमने अभी निकाला था DEF का क्षेत्रफल आया था, वो कितना आया था 1 आया था, यानी इसका तो आया था 1 आया था, क्या आया था 1 आया, तो यहाँ लिखेंगे 1, और दूसरे का क्या है ABC का आया था, कितना आया था 4, तो पहले का तो मान आया था 1 और दूसरा का है 4, तो 1/4, या हम इसको लिख सकते हैं 1/4। क्या लिख सकते हैं 1/4। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF अनुपात त्रिभुज ABC, इनका अनुपात है। तो DEF का मान आया था 1 और इसका मान आया है 4, इसका मान आया है 4, तो 1/4, यानी इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वह है 1/4। इससे हमें चित्र से भी स्पष्ट दिखाई देता है कि देखो जब हम कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं, और वो भी चारों क्या होते हैं समान होते हैं, क्या होते हैं समान होते हैं। देखो एक त्रिभुज ये प्राप्त हुआ है, दूसरा त्रिभुज ये प्राप्त हुआ है, तीसरा प्राप्त ये हुआ है, और चौथा त्रिभुज ये है। अब जो बीच वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज इन तीनों त्रिभुजों के बराबर होता है, और सभी त्रिभुज
भी क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इस बीच वाले त्रिभुज यानी DEF का क्षेत्रफल ABC में कितना है, 1:4 में होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।